ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के 3 सितंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 25 नवंबर 1995। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप सब बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है, तब तो भाग के आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। बाबा ने कहा, आप बच्चे विशेष हो। हर आत्मा, कोई बुजुर्ग माता भी हो, फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पाया, और महात्मा कहेंगे कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष की आयु वाले निश्चय बुद्धि होगी तो क्या कहेंगे, तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। बाबा ने कहा, प्रवृत्ति वाले भी फलक से कहते हैं कि हम साथ में रहते भी पवित्र हैं, पर जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि आग कपूस इकट्ठा रहना ये तो असंभव है। बाबा ने कहा, प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज या कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बाबा ने कहा, जो पक्के हैं वो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, परधर्म नहीं है, लेकिन स्वधर्म है। अपवित्रता परधर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं, लेकिन कितने भी नए, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है ये नियम पक्का है, मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया पहुंच गए तो वापस जाके फिर अलबेले हो जाते हैं। बाबा ने कहा, लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे? भगवान से की है, उनका फरमान है। तो उनसे प्रतिज्ञा करके फिर अगर अलबेले होते हो तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो अगर 1 चले जाते ना तो 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमज़ोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसीलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं, बाबा के घर तो पहुंच गए हैं, भाग्य की बात है, लेकिन बाबा ने कहा, तकदीर की लकीर को भी कभी कम नहीं करना, तकदीर को आप बड़ा करना। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं। थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले, 2 साल चले, बाबा ने कहा ऐसा नहीं, अविनाशी रहने वाले अविनाशी प्रारब्ध भी प्राप्त करते हैं। तो माताएं भी पक्की हैं, चाहे आप 1 साल या 2 साल के, 4 के, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होगी ना, विनाश सबका इकट्ठा होगा। बाबा ने कहा, थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों का पुरुषार्थ का समय मिल रहा है, आगे चल के तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा। आप सभी लकी हो, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं आना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो वो वेस्ट होने का कारण क्या? आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। तो अब बाबा ने
पुरुषार्थ में कमी देखी बच्चों की, अब बाबा हमें कारण बताने वाले हैं, तो आगे की मुरली और ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे हम। पहला है, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी तो आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है, आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है, तो आपने उस पर फेथ रख के बात सुन ली और माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया। बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा है, झूठा नहीं, तो सच्चा है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भल सुनो कि फरमान है, नहीं जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सुन लिया तो वो समाचार बुद्धि में गया, टाइम वेस्ट हुआ। बाबा ने कहा बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, तो बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बार आपको समाचार सुनाया, आपको बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है क्या, ये तो पता पड़ गया। लेकिन अगर अगली बारी आपने उसकी बात सुनी, दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? फिर आपके पास ही आएगा ना। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए। जो भी ऐसा समाचार होगा आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुन लिया। अब कोई आपको उल्टी सीधी बातें बता रहा है, आपने एक बार सुन ली, कुछ उसको बोला नहीं, तो फिर वो इंसान सोचेगा, वो आत्मा सोचेगी कि ये तो सुन लेते हैं मेरी बात, तो ये पूरा कचरा इन्हीं के पास जाके सुनाना, तो वो दुनिया का पूरा वेस्ट आपके पास ही लाके सुनाता है। आप कूड़े का डिब्बा बन गए अर्थात। इसीलिए या तो उसको समझाओ कि ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन के इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो कि सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसकी प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा का भाव बिल्कुल ना हो। इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचरा इकट्ठा होते होते घृणा का भाव, चाल चलन में अंतर आ जाता है और कुछ भी नहीं होगा, तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी और फिर भारीपन होता है। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। एक आकर आपको कहता है कि मैंने देखा ये दो बात कर रहे थे, एक का सुना हुआ, फिर दूसरा कहते हैं नहीं खड़े भी थे, बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा फिर एडिशन कर देता है, फिर तीसरा कहेगा कि इन्हों का तो होता ही है, इनका ऐसा है। कितना भाव बदल गया ना, उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल गया। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देती है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। ऑब्वियसली जब हम दूसरों का वेस्ट सुनेंगे, परमत लगाएंगे, तो फिर परचिंतन भी होता है। अगर हम दिन भर दूसरों के बारे में सुनते रहते हैं तो अपने मन में संकल्प भी वही चलते हैं ना, चिंतन भी वही होता है। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनाई, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो पत्र में लिख देते हैं यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो ज़रूर सुनाएंगे। पहले पत्र चलते थे उस टाइम पे, तो बाबा पत्र की बात करें, पर आजकल तो 2 सेकंड भी नहीं रहा जाता है। यहाँ पर कुछ हुआ तो अगर हमारे कोई भी सगे मित्र संबंधी दूर है तो हम उनसे फ़ोन करके बात कर लेते हैं, नहीं होता तो बोल देते हैं मैसेज करके कि आपको कुछ ज़रूरी इंटरेस्टिंग बात बतानी है, यहाँ पे कुछ कुछ नया हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब होता ही है। पर चिंतन, समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब की, तो परचिंतन शुरू हुआ। इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं, जब जिसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी इंटरेस्टेड होता है, उसमें दूसरा ज़रूर सोचेगा फिर क्या हुआ,
फिर ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ होगा। तो ये कहानी भी बड़ी लंबी है। कोई कितना भी कहे नहीं, मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय क्या किया, कितनों ने किया, बाबा के पास सब कुछ रजिस्टर है। सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई, पर चिंतन। उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगा देगा, और परचिंतन वाले बात बनाने में तो नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरों के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट सुन ली, सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना। बाबा ने कहा, ज्ञान सुनने और सुनाने में तो सब लोग होशियार हैं, पर जब रिजल्ट निकलेगा ना, तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि इनने ज्ञान का मनन अच्छा किया या फिर सेवन में ज्ञान को अच्छा यूज़ किया। उसमें प्रैक्टिकल देखा जाएगा कि आपने स्वचिंतन करके कितना परिवर्तन किया है। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज़्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हैं, आजकल वैल्यूज़ पर जो भाषण करते हैं, पहले स्वयं में चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो, तो आपकी सेवा की मार्क्स अच्छी जमा हुई। आजकल कई समझते हैं हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सरकमस्टेंस अनुसार। मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, तो सेवा आपको हलचल में ले आए, तो वो सेवा सेवा नहीं हुई, उस सेवा का प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता। बाबा ने कहा, सच्ची सेवा और प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होता है। अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो ब्राह्मण ब्राह्मण जीवन में फीलिंग का अर्थ होता है फ्लू। फ्लू वाला क्या करता है, सो जाता है, खाना भी नहीं खाता, सो जाता है। यहाँ भी फीलिंग आती है तो खाना छोड़ देते हैं, मतलब कि आत्मा का भोजन छोड़ देते हैं, रूठ के बैठ जाते हैं, तो ये भी फ्लू हुआ ना। बाबा ने कहा, होती है कल्याण के भावना से सेवा, दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में मेरा ब्राह्मणों का नाम हो जाए, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी, तो ये हो गया स्वार्थी सेवा। लेकिन बाप दादा कहते हैं, अपने चेहरे से, अपनी चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलाए, ये सेवा नंबर 1 है। ऐसी सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं, सेवाधारी अच्छे हैं, फिर भी आपका नाम नहीं, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। सिर्फ बाप मतलब कि भगवान के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे ना, तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि वो हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो लेकिन चांस नहीं मिला, तो वो भी नोट हो जाता है। बाबा ने कहा, मांग के चांस लिया तो ये भी नोट होता है, यहाँ पे मार्क्स कट हो जाते हैं। बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है, इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है हमको भी मिले, तो बहुत अच्छा और योग्य भी है। तो अगर मानो आप अपना चांस उसको दे देते हो, आपका शेयर भी उसमें जमा होता है। बाबा ने कहा, बाप को कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक है, हिसाब किताब भी समझ लो। बाबा ने कहा, अपने अंदर अलबेलापन ना लाओ। अब तीसरी बात है परदर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। परदर्शन जो देखेंगे, देखने के बाद
वो बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही रह जाती है ना। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय नहीं मिलेगा। बातें बहुत होती है, जो बातें होती है वो देखने में भी आती है और सुनने में भी आती है। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें। ये बातें क्यों होती है? कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन इसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होना चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? और ये बातें ही तो पेपर है ना। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये वायुमंडल बनना, ये सबके लिए पेपर भी है कि परमत या परदर्शन पर चिंतन से कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेदारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है ना। कल्याण की भावना है वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना, ये सब रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हो तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपने ब्रेक को ठीक करो, तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी बहल उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसीलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो देखा, सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो नहीं तो देखते ही नहीं देखो। बाबा ने कहा चलो देखा, सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते भी नहीं देखो, सुनते ही नहीं सुनो, स्वचिंतन में रखो। फायदा इसी में है। तो आज का पाठ क्या हुआ? परमत, पर चिंतन और परदर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है पर उपकारी बनो। तीन प्रकार के पर को खत्म करो और एक पर को धारण करो, पर उपकारी बनो। बनना आएगा तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगी? बच्चों के उपकारी या पर उपकारी? सर्व उपकारी बनो। सहज है या कठिन है? अच्छा, अब बाप दादा का याद प्यार सुन लेते हैं। चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया है, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। विस्तार है, जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर, सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्वकल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। स्लोगन है, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। आई शुड एक्सप्लेन दिस। दिल सदा दिलाराम से लगे रहे, इसका अर्थ है कि दिलाराम कौन है? भगवान है। भगवान से इंटरेक्शन करके हमारे दिल को आराम लगता है। तो दुनिया में किसी से भी, किसी भी देहधारी से दिल ना लगे, एक भगवान से दिल लगी रहे, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो इसी को सच्ची तपस्या कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।